बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ही खत्म कर दी गई है। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि जिस इमरान खान को आप पिछले 2 सालों में माइनस नहीं कर सके, उस इमरान खान को अब आप अवामी मैंडेट मिलने के बाद भी माइनस नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ने पूरी गेम उल्टा दी है। यानी वो पूरा प्लान जो 8 फरवरी के बाद बनाया गया था कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ होंगी, तमाम तर सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बनाकर हुकूमत चला दी जाएगी। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने अब तक का सबसे बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। शहबाज शरीफ का सामान पैक हो चुका है। अगले 2 दिन में मुल्क की सबसे बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं। बेशक पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स आपको ये बता रहे हो कि जनाब शहबाज शरीफ तो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, एक ग्रैंड अलायंस बन गया है PDM-2 की सूरत में, और बड़ी आराम से शहबाज शरीफ हुकूमत बना लेंगे, बड़ी आराम से नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान की मर्जी के बगैर ना तो वजीर आजम आएगा, और अब ये सिस्टम इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। ये इमरान खान को शामिल किए बगैर ये निजाम नहीं चल सकेगा। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने पूरी गेम उल्टा दी है। यानी वो शहबाज शरीफ साहब जो शायद अपनी शेरवानी तैयार कर रहे थे, अपनी शेरवानी सिलवा रहे थे, वो पूरा शेरवानी का प्लान भी बढ़ चुका है, क्योंकि इमरान खान ने सबको घुमा दिया। देखिए, पहली बात तो ये है, इमरान खान को 8 फरवरी के बाद पसे पर्दा राबतों की कोशिश की गई, इमरान खान से मुलाकातें हुई, ये बातें अब सामने आ चुकी हैं, ये खबरें मंजरे आम पर आ चुकी हैं। लेकिन इमरान खान का पिछले 6 दिनों में एक ही मुतालबा रहा कि मेरी तमाम तर सीटें वापस की जाएं। मैं बार बार कह रहा था कि कोई ये मत समझे कि इमरान खान गेम से बाहर हो गए। यानी जिस दिन शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लोग मायूस हो गए थे। लोगों ने कहा, जनाब हमने तो तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया था, ये तो ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं तब भी बार बार गुजारिश कर रहा था कि घबराइए ना, उस शख्स के सरप्राइज का इंतजार कीजिए, उस शख्स के प्लान का इंतजार कीजिए जिस शख्स को पिछले 2 सालों में माइनस नहीं किया जा सका। इतने क्रैकडाउन, इतने क्राइसिस के बावजूद तो अब अवामी मैंडेट मिलने के बाद भी उस शख्स को माइनस नहीं किया जा सकेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अब से कुछ देर पहले, यानी इस टाइम जुमेरात का दिन है, शाम के तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, अब से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब इमरान खान को मिलने अडयाला जेल पहुंचे हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चौधरी शुजात हुसैन पहले परवेज इलाही को मिलेंगे, उसके बाद इमरान खान को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान की भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान ने बैरिस्टर गौर खान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ मिलकर एहतजाज किया जाए। देखिए, अब आप ये मत समझिएगा कि कोई अलायंस होने जा रहा है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चोरों डाकुओं के साथ अलायंस करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के दिन मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। यानी जहां जहां पर भी धांधली हुई है, जहां जहां पर भी तहरीक इंसाफ के अवामी मैंडेट को चुराया गया है, उन तमाम शहरों में RO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए थे, आज जमात इस्लामी ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। यानी इस टाइम नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि जनाब इंतखाबात में धांधली हुई। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कह रही क्योंकि उनको सिंध दे दिया गया है, सिंध में वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस दफा जीतें, लेकिन उनकी झोली में सिंध लाकर रख दिया गया। नून लीग के लिए तो तमाम तरह आसानियां पैदा की गई ना। यानी नून लीग तो 17 सीटें जीती थी। कल से ट्विटर के ऊपर भी ये टॉप ट्रेंड है कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती थी, बाकी तमाम सीटें नून लीग को दी गई हैं। तो लिहाजा नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा इस टाइम तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात थे। इमरान खान ने पहला कदम उठाया,
इमरान खान ने कहा कि हम हफ्ते वाले दिन मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। जिन जिन सियासी जमातों को इन इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात हैं वो हमें ज्वाइन की करें, हमारे साथ एहतजाज में शरीक हों। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को यह हदायत की कि आप बेशक तमाम सियासी जमातों से रब्ता करें। सो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता हो रहा है, जमात इस्लामी के साथ रब्ता हो रहा है, इसी तरीके से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, इसी तरीके से और दीगर सियासी जमातें हैं जो एतराज़ उठा रही हैं कि जनाब ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हुए। लिहाजा हफ्ते वाले दिन से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। इसका मतलब क्या है? शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले खत्म हो चुकी है। यानी कोई ये मत सोचे कि अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बना पाएंगे। जब मुल्क भर की 4-5 बड़ी सियासी जमातें एहतजाजी तहरीक चला रही होंगी, एहतजाज हो रहा होगा, तो इस तमाम तर सूरत हाल में शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं बना सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने सबको घुमा दिया है। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि इमरान खान इस टाइम एक पॉलिटिकल फोर्स है। जितना बड़ा मैंडेट इमरान खान को मिला है, इमरान खान को अब आप सोचे भी ना कि माइनस कर सकते हैं, अब आप सोचे भी ना कि इमरान खान के बगैर ये सिस्टम चल सकता है। इसी वजह से चौधरी शुजात हुसैन को अब से कुछ देर पहले इमरान खान के पास दोबारा एक पैगाम देकर भेजा गया है। आज सुबह असद कैसर की इमरान खान से मुलाकात हुई थी और क्रेडिबल सोर्सेज, शहरे इक्तदार के बाखबर सहाफी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि असद कैसर साहब भी इमरान खान के पास एक पैगाम लेकर पहुंचे थे। इमरान खान की और असद कैसर की तकरीबन आज सुबह 1.5 घंटा तक मुलाकात हुई और अब से कुछ देर पहले जो चौधरी शुजात हुसैन पहुंचे, अब आप सब समझ सकते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन इस अहम मौके के ऊपर क्यों इमरान खान को मिलने गए। यानी वही चौधरी शुजात हुसैन जिनके घर परसों रात को पूरा एक मजमा लगा हुआ था, तमाम सियासतदान वहां बैठकर जो है वो इक़्तिदार की बंदर बांट कर रहे थे, तू वजीर आजम बन जा, तू सदर बन जा, मैं वजीर दाखिला बन जाता हूं, इसको वजीर आला पंजाब बना देते हैं। वही चौधरी शुजात हुसैन साहब अब इमरान खान को मिलने गए हैं। इसका मतलब यह है कि फैसला साजों को इस बात का अंदाजा हो चुका हुजूर वाला कि इमरान खान के बगैर इस निजाम को चलाना मुश्किल है। इमरान खान के बगैर इस निजाम को अब नहीं चलाया जा सकता। इसी वजह से इमरान खान को निजाम का हिस्सा बनाने की मुख्तलिफ जगहों से पेशकश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है या पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस हो सकता है। ये अलायंस ऐसा हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के नजरियात से मुत्तफिक होकर जो है वो अलायंस कर रही है। बहरहाल अब तो इस खबर की भी तरदीद हो गई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्लियर कर दिया कि ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो रहा है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी ये जो परवेज खटक साहब की जमात है जो बुरे तरीके से हारे हैं उनके साथ इत्तेहाद हो रहा है। ये सिर्फ जियो टीवी ने 2 नंबर खबर चलाई थी। जियो टीवी की अपनी ये ख्वाहिश थी कि ये खबर चलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर या पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया जाए। अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े की आदमी से। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने कहा कि ना हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना ही हम खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक के साथ इत्तेहाद करेंगे। हाँ, जिस जिस जमात को इंतखाबी नताइज के ऊपर एतराज है, हम एहतजाज करने जा रहे हैं, हमें ज्वाइन कर लें। सो लिहाजा ये जितना भी अलायंस हो रहा है, मौलाना के साथ हो रहा है या किसी और सियासी जमात के साथ हो रहा है, वो सिर्फ अलायंस इस हद तक है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, आपको भी वही एतराज है जो हमें एतराज है, आप भी वही शिकवा कर रहे हैं रियासत से जो हम कर रहे हैं। सो लिहाजा हमारे एहतजाज में शरीक हो सकते हैं आपने भी अपनी अपनी जगहों पर एहतजाज करना है, हमने भी करना है। सो लिहाजा हम मिलकर एहतजाज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर यह प्रेशर डालते हैं कि जिन जिन हलकों के अंदर जो है वो रिगिंग की गई, धांधली की गई, वो तमाम हलके जो है वो वापस दिए जाए। इससे ज्यादा कोई एहतजाज, इससे ज्यादा कोई अलायंस नहीं है। सो लिहाजा अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो अब से कुछ देर पहले इमरान खान को मिलकर आए हैं, इमरान खान ने अगला पूरा रोड मैप लाएअमल दे दिया है। पहली बात तो ये है कि वजीर आजम के लिए उमर अयूब साहब हैं, वो मैंने आपसे कुछ देर पहले भी आपको बताया था। वजीर आला पंजाब के लिए मियां असलम इकबाल साहब का नाम फाइनल हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है वो 2 दिन पहले ही फाइनल कर दिया गया था। फिर केपीके में जो है वो स्पीकर केपीके असेंबली के लिए असद कैसर साहब के भाई हैं, उनका नाम फाइनल हुआ है। सो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो अपने उम्मीदवारान हैं जो अब कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हैं उनको फाइनल करना शुरू कर दिया है। एक बात मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है। इमरान खान किसी सूरत भी लूज पोजीशन के ऊपर नहीं है। कोई ये मत समझे कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, ये तमाम लोग मिल रहे हैं, अवामी मैंडेट का कोई फायदा नहीं होगा, मायूस मत होइए। इमरान खान की मर्जी से वजीर आजम बनेगा, इमरान खान की मर्जी से तमाम तर सूबाई हुकूमतें बनेंगी। अलबत्ता कल से लेकर अब तक अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर कई क्वार्टर से एतराज आ रहा है, यानी ताकतवर इदारों की जानिब से ये पैगामात भेजे गए हैं इमरान खान को कि अली अमीन गंडापुर का नाम बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस ले लें। मेरी इत्तला के मुताबिक अब से कुछ देर पहले वो तमाम लोग जो इमरान खान को अडयाला जेल में मिलकर आए हैं उन्होंने ये एतराजात इमरान खान तक पहुंचाए हैं। इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया है कि मेरा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर होगा, अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला KPK होंगे। जब मैं बाहर आऊंगा उस टाइम मामला देखेंगे। अलबत्ता ये जबरदस्त चॉइस है। उमर अयूब साहब भी बेहतरीन चॉइस है वजीर आजम के लिए, और मियां असलम इकबाल तो जबरदस्त आदमी है वजीर आला पंजाब के लिए, और इमरान खान ने जो है वो अपने तमाम तर पत्ते शो कर दिए। सो लिहाजा आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। हफ्ते के दिन एहतजाज की कॉल दे दी है, मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। TLP, मौलाना फजलुर रहमान, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर एहतजाज करेंगी। शहबाज शरीफ साहब अपनी शेरवानी मत सिलवाइएगा, ये मेरी आपको एक सजेशन है, वरना शेरवानी जो है वो आपके कमरे में लटकी रह जाएगी क्योंकि आप वजीर आजम नहीं बन रहे। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।